Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन का एक ऐसा कंसेप्ट जो बहुत ही कम बच्चों को आता है, वो है रिटर्न्स टू स्केल। इससे पहले मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और उससे रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट करवा चुका हूं। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि पिछले वीडियोस जरूर व्यू कीजिए। और एक चीज मैं और बता दूं कि इस वीडियो को या जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उनको सिर्फ 12th के स्टूडेंट ही व्यू नहीं कर सकते, उसके अलावा एसएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी व्यू कर सकते हैं और सीए सीपीटी के बच्चे भी व्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बेसिक से करवा रहा हूं और सारी की सारी चीजें कवर कर रहा हूं। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है रेफर्स टू इंक्रीज इन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। सर समझ में नहीं आया। सिंपल सा मतलब यह है कि प्रोड्यूसर के आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है व्हेन ऑल इनपुट्स, अगर वो सारे के सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाए। मतलब अगर ये प्रोड्यूसर इस पेन का मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर वो 1000 यूनिट से 2000 यूनिट का मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो वो लैंड, जो भी उसने इनपुट्स लगाए होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबको बढ़ाया जा सकता है। लैंड की यूनिट्स को भी बढ़ा के 1 से 2 किया जा सकता है, लेबर की यूनिट को भी 2 से 4 और कैपिटल की यूनिट को भी 5 से 10 किया जा सकता है। मतलब जितने भी इनपुट्स है सारे के सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया जा सकता है। जो हमने लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में किया था कि उसमें सिर्फ हम वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ा रहे थे, बाकी सारे फैक्टर फिक्स्ड थे, और इसमें हम बस इतना सा कर रहे हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे बढ़ाए जा सकते हैं। तो जो हम ये रूल पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं और लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम शॉर्ट रन की बात कर रहे थे। बस बेसिक सा मैंने डिफरेंस बताया, इतना आपको समझ में आ गया तो इसके बाद में इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसके 3 टाइप होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और तीसरा डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब बढ़ता हुआ प्रतिफल। बढ़ता हुआ प्रतिफल मतलब जितना आपने लगाया उससे ज्यादा आउटपुट मिलना। सर कैसी बात कर रहे हो, मैं बस समझाने के लिए आपको कुछ भी बोल देता हूं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर ने मान लो 5 यूनिट लेबर की और 1 यूनिट कैपिटल की लगाई, तो उसको 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था। अब अगर उसने लेबर की यूनिट को डबल कर दिया 5 से 10 और कैपिटल की यूनिट को भी डबल कर दिया, तो प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था। तो यहाँ पे लेकिन प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा हो रहा है। मतलब मैंने बोला ना, जितना लगाया उससे ज्यादा। तो मतलब 100 से 200 होना चाहिए था क्योंकि इन दोनों को डबल किया था, लेकिन यहाँ पे 200 की बजाय कितना हो गया, 300। मतलब जितने भी लगाए उससे ज्यादा। अगर मैं इसको मैथमेटिकल हिसाब से बोलूं तो लेबर में कितने का चेंज किया, 100% का चेंज किया। कैपिटल में भी कितने का चेंज किया, 1 से 2 मतलब 100% का चेंज किया। लेकिन जो आउटपुट था वो 100% से ज्यादा मतलब 200% बढ़ गया। मतलब जितने भी इनपुट्स लगाए थे उससे ज्यादा आउटपुट मिला। व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे। उसके बाद के तो बड़े आसान है। कांस्टेंट का मतलब जितनी यूनिट्स लगाई उसके बराबर प्रोडक्शन हुआ। सपोज मान लो 5 यूनिट लेबर की और 1 यूनिट कैपिटल की थी, तो 100 का प्रोडक्शन हो रहा था। अब दोनों को डबल कर दिया, जैसे इसमें हम डबल कर रहे थे, 5 से 10 किया और कैपिटल को भी 1 से कितना किया, 2 किया। तो प्रोडक्शन भी आपका कितना हुआ, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा। 100 से कितना हो गया, 200 हो गया। मतलब सेम प्रोपोर्शन में। इसमें भी 100% चेंज, इसमें भी 100 और इसमें भी 100। तो जब जितने इनपुट्स लगाए उसके बराबर अगर प्रोड्यूसर को आउटपुट मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे,
कांस्टेंट रिटर्न बोलेंगे। और तीसरा तो एकदम आसान है, सेम यही मैं एग्जांपल लिया है कि 5 से 10 मतलब 100%, इसमें भी 100%, और इस बार जितना लगाया था उसने, मतलब लेबर को डबल किया, कैपिटल को भी डबल किया, लेकिन प्रोडक्शन है उस रेट से नहीं मिला, थोड़ा सा घटता हुआ मिला। यहाँ पे 100 की बजाय कितने होने चाहिए थे, 200 होने चाहिए थे, लेकिन 200 की बजाय कितने हो गए, थोड़े कम मिला, थोड़ा कम मिला, तो उसको हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार इस वीडियो को वापस व्यू कीजिए, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि मिस मत करना, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैं सारे के सारे करवाने वाला हूं। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.